लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। चूँकि आज नहाय खाए के साथ छठ व्रतियों ने छठ का आरंभ कर चुकी हैं। हम आपको दिखा सकते हैं, इस वक्त हम उपराजधानी दुमका के खूटा बांध में स्थित घाट पर है, जहां पर साफ़ सफाई किया जा रहा है। और इस बांध की खासियत ये बताई जाती है कि करीब 15 लाख रुपया इस बांध में खर्च इस बार किया गया है। ये 63वीं वर्ष खूटा बांध मनाने जा रही है। और यही जो साज सज्जा को लेकर बंगाल, बिहार और झारखंड से कारीगर पहुँचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य मंदिर भी बनाया गया है। हालांकि अभी ये पहला अर्ध यानी रविवार को जो है इसका इनॉग्रेशन होगा। आप देख सकते हैं कि जो छठ घाट की साज सज्जा का लगातार जो है कराई जा रही है, रंग रोहन कराया जा रहा है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो नाव है उन नाव से जो है बैरिकेटिंग वगैरह तो बनाया ही गया है, और नाव को भी लगाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचाया जा सके। इसके साथ ही देख सकते हैं कि आप घाटों की साफ़ सफाई किए जा रहा है ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और इसके लिए यहाँ पर जो है आयोजक भी है। हमारे साथ कई लोग हैं, आयोजक हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार राउत है। खूटाबांध छठ पूजा समिति के हम सचिव हैं। और खूटाबांध छठ घाट से आपको धन्यवाद देते हैं कि यहाँ आए हैं। और ये हमारा शानदार 63वां वर्ष है। हमारा इस बार मुख्य आकर्षण का केंद्र बिहार, झारखंड, बंगाल के टीम के द्वारा महाराजा गेट आपको मेन फ्रंट में देखने को मिलेगा। बहुत ही आकर्षक होगा। और हमारे कमेटी के जितने भी जुझारू सदस्य हैं, दिन रात एक करके नेम निष्ठा के पर्व को जितना बेहतर हम छठ व्रतियों को सुविधा देने के लिए साफ़ सफाई, हम कारपेट भी बिछाते हैं। और आतिशबाजी का भी शानदार प्रोग्राम रहता है बंगाल का। साथ ही साथ यहाँ आज हम लोगों ने वृक्षारोपण का भी कार्य किया है। माननीय यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री जी से भी हमने यहाँ शेष जो तालाब का बोल्डर पिचिंग का कार्य उसकी भी मांग की। उन्होंने आश्वासन दिया हम छठ के बाद करा देंगे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष नया क्या हो रहा है? इस वर्ष नया हम आकर्षण का केंद्र महाराजा गेट है। और दूसरी बात है कि दिव्यांग जनों को जो लगता है कि हम मार्ग नहीं दे सकें, उसके लिए हम लोग व्हील चेयर का भी व्यवस्था कर रहे हैं। और माता बहन का चेंजिंग कपड़ा बदलने के लिए चेंजिंग रूम का भी व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं कि उनको कपड़ा बदलने में अर्घ देने के बाद असुविधा नहीं हो। तो निश्चित रूप से इस बार जो है दिव्यांगों के लिए भी सोच रखी गई है ताकि उनको अर्घ देने में किसी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़े। हमारे साथ कोषाध्यक्ष हैं, क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार नाम हुआ। आप ये बताइए कि इस बार क्या विशेष रूप से रखा गया, कितने की खर्च की गई है? इस बार एस्टिमेट है लगभग 15 लाख की। और अशोक भाई जैसे कहें कि इस बार हम लोग का मेन सजावट महाराजा गेट है जो मुख्य द्वार पर है। और इस बार सूर्य मंदिर भी पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है, वो भी आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। ये जो गेट बनाने हैं लोग कहाँ कहाँ से कारीगर और कलाकार आए हैं? ये बंगाल, बिहार और झारखंड तीनों की टीम लगी हुई है इस बनाने में। तीनों टीम। और ये मतलब रंग रोहन का काम भी अभी चल ही रहा है, आप लोगों को देख रहे हैं। और साफ़ सफाई मुख्य उद्देश्य है इस खूटाबांध समिति। और कितने दिन लगेंगे? कल कंप्लीट हो जाएगी, कल शाम तक में देखने लायक हो जाएगी। हमारे साथ और कई सदस्य हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इस बार बताइए कि यहाँ पर दुमका में कई ऐसे छठ घाट है, लेकिन मुख्य रूप से जो छठ घाट सबसे भव्यता, सुंदरता इसी खूटा बांध में देखी जाती है। क्या खासियत रही? हम लोग लोक आस्था का महान पर्व ये जो छठ है, हम लोग पिछले हर साल से हम लोग ये प्रयास हम लोग का रहता है कि हम लोग घाटों पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि घाटों की साफ़ सफाई अच्छी तरीके से हो। साथ ही पानी में हम लोग गोताखोर की व्यवस्था रखते हैं। लाइट आकर्षण का केंद्र रहता है। कारपेट बिछाई जाती है। हम लोग छठ व्रतियों की सुविधाओं पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। यही हम लोग का विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है।
ये भी कहा जाता है कि सिर्फ झारखंड ही नहीं, बिहार के लोग भी यहाँ पर जो नौकरी पेशे से या व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वो इसकी खूबी के चलते और ये जो यहाँ पर जो आसान तरीक़ा से छठ मनाया जाता है, और सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी शुद्धता और भव्यता को देखकर बिहार नहीं बल्कि यहीं रहकर जो है छठ का व्रत मनाते हैं। हमारे साथ और एक लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि जो बिहार से लोग हैं यहाँ पर नौकरी भी करते हैं, झारखंड में नौकरी करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर शुद्धता, सफाई और जो यहाँ पर आसान तरीके होते हैं, उसको देखते हुए यहीं रुक जाते हैं। हाँ, चूँकि खूटा बांध का एक इतिहास है कि शुद्धता पे हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। पर्व की जो पवित्रता है उसको बनाए रखने पर खूटा बांध छठ पूजा समिति का जोर हर समय रहा है। तो ऐसे में यहाँ की भव्यता और यहाँ का जो खूबसूरती है और ख़ास करके सफाई व्यवस्था, बिहार के जो भी नौकरी पेशे के लोग हैं वो लोग ये मानते हैं कि जो छोटे शहरों से हैं बिहार के, कि उन शहरों से अच्छा यहाँ होता है, इसलिए यहाँ रुकना ही पसंद करते हैं। और चूँकि यहाँ एक पारिवारिक माहौल मिलता है, तो उस पारिवारिक माहौल जो वो परिवार छोड़ के वहाँ से आए हैं, उस पारिवारिक माहौल का यहाँ मिलना उनके लिए भी सुखद है। इसीलिए उसी पारिवारिक माहौल में मिलजुल के सफाई के साथ छठ मनाते हैं, और हम लोग भी एक परिवार की तरह उनके साथ अटैच होते हैं और मिलजुल के पर्व मनाते हैं। एक चीज़ और है कि जो छठ व्रती जो बाहर से लोग आते हैं, रात हो जाने पर उसकी क्या व्यवस्था होती है, की जाती है? हाँ, रात्रि जागरण मुझे लगता है कि शायद हम लोग 8-10 सालों से रात्रि जागरण प्रोग्राम, भक्तिमय जागरण का प्रोग्राम रहता है। इस बार भी भक्ति जागरण का प्रोग्राम है, बाहर से कलाकार आ रहे हैं और भक्ति कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजित है, और वो भी भव्य है। हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त जो नीलोत्पल मृणाल जी थे, वो पिछले एक आध साल आए हैं, पिछले साल भी आए थे, पिछले साल आए थे, और हम लोग उनसे संपर्क में हैं। अगर वो आ जाते हैं तो हम लोगों के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसकी भव्यता और बढ़ जाएगी। एक आखिरी चीज़, जो गरीब तबके के छठ व्रती हैं उनको क्या ऐसा आप जो आयोजक हैं वो क्या करते हैं? हाँ, बिल्कुल। छठ पूजा समिति की ओर से जो भी गरीब लोग हैं उन्हें नारियल, जो भी और उसमें जो फल फलेरी वगैरह लगता है, सारे चीज़ की सुविधा हम लोग देते हैं। इसके अलावे भी घाट पर गंगा जल की सुविधा, दूध की सुविधा, अगरबत्ती, जो भी पूजन सामग्री है उसको हम लोग यथासंभव फ्री ऑफ कॉस्ट ही देते आ रहे हैं, वर्षों से देते आ रहे हैं। इस वर्ष भी व्यवस्था है। तो ये थी छठ पूजा के आयोजकों की खासियत, जो कि ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो भव्यता, सुंदरता और उसके बाद जो सहायता, ये तीनों जो रूप में जो है आयोजक यहाँ पर करते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर लोगों की भीड़ बनी रहती है, और यहाँ पर हर तबके के लोग छठ मनाने के लिए पहुँचते हैं। हम थोड़ा सा और आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि अब जो साज सजावट की जो है लड़ियाँ अब यहाँ पर जो है विद्युत बल्ब चमकने भी लगी हैं। हालांकि अभी तो तैयार ही किया जा रहा है, लेकिन ये तैयारी कल तक पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पहला अर्घ्य रविवार को होगा, और पहला अर्घ्य के पहले यहाँ तैयारी मुकम्मल तौर पर पूरी कर ली जाएगी। फिलहाल आयोजकों द्वारा यह 63वां वर्ष जो है खूटा बांध में मनाया जा रहा है, और अब देखना यह है कि इस बार क्या कुछ नया हो पाता है। लेकिन चूँकि छठ पूजा में दुमका के सभी घाटों में सबसे भव्यता, सुंदरता और इसी खूटा बांध में देखने को मिलती है। दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज़।